इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट बेतिया पश्चिम चंपारण बिहार से मैं डॉक्टर राजीव नैन आज आप लोगों को प्राणायाम के बारे में बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको योगासन के बारे में बताया था। योग यानी योग के 3 चरण, योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन यानी ध्यान। तो आज हम लोग आपको प्राणायाम के बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद हम आपको ध्यान यानी मेडिटेशन के बारे में बताएंगे। लेकिन आज प्राणायाम का हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। दो शब्दों से मिलकर बना है प्राणायाम। प्राण यानी जीवन शक्ति या श्वास या जीवनदायी ऊर्जा भी इसको कहते हैं। आयाम यानी नियंत्रण या नियमन, श्वास की गति को नियंत्रित करना। श्वास की गति यानी सांस लेना, सांस छोड़ना और रुकना को नियंत्रित करके शरीर एवं मन का संतुलन बनाना ही प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? हमारे मुख्य श्वसन अंग, जिसमें हमारा नाक से लेकर आपको मुख्य श्वसन अंग लंग्स, फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ाता है प्राणायाम के माध्यम से, और जिससे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन एवं पोषक तत्व हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है प्राणायाम करने से, और हमें शक्ति मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन को सुधार करता है और फिर प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाने में ये प्राणायाम मदद करते हैं, और फिर आपको हार्ट बीट और बीपी को नियंत्रित करने में भी ये प्राणायाम हमको मदद करते हैं। यह हमारे आपको नर्वस सिस्टम है ना को भी नियंत्रित करता है। नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आपको सिस्टम को नियंत्रित करता है, जिससे हमारे आपको हमें तनाव से बचाता है, और इसके अलावा हमें ब्रेन की कार्य क्षमता में भी सुधार करता है ये प्राणायाम। अब चलिए कुछ प्राणायाम के बारे में हम बताएंगे, कौन कौन से प्राणायाम होते हैं। जैसे आपको अनुलोम विलोम, और फिर आपको कपालभाति, और फिर और कई तरह के प्राणायाम, एक एक करके हम आपको चर्चा करेंगे, इसके करके भी हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम के बारे में हम आपको बता देते हैं। अनुलोम और विलोम है ना, ये प्राणायाम का एक बहुत ही आपको मुख्य भाग है, हिस्सा है। अब हम प्राणायाम से में अनुलोम और विलोम से क्या लाभ होता है इसके बारे में हम बता देते हैं, और फिर उसके बाद में हम आपको प्राणायाम करके आपको दिखाएंगे। अनुलोम विलोम, आपको अनुलोम विलोम कैसे कीजिएगा उसको हम करके दिखाएंगे। तो देखिए, प्राणायाम से अनुलोम और विलोम करने से फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, और फिर हमारे शरीर में आपको सभी जगह ऑक्सीजन की आपको आपूर्ति बेहतर तरीके से होती है, और श्वसन तंत्र को मजबूत भी करता है, और तनाव, चिंता और मानसिक आपको तनाव से ये बचाने का भी काम करता है हमारा अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले हम आपको जिस मुद्रा में बैठे हैं उसी मुद्रा में बैठकर सबसे पहले दाहिने हाथ के अंगूठे, और फिर आपको इंडेक्स फिंगर, और फिर आपको मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का सहारा हम लोग लेते हैं, है ना। यानी आपको इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, और फिर आपको थंब, इन तीनों का सहारा लेकर हम आपको अनुलोम विलोम की क्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम दाहिने, हमारे नाक के 2 नोस्ट्रिल होता है जो हम सांस लेने में मदद करता है। तो सबसे पहले हम इन 2 अंगुलियों को, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को, हम आपको तलहटी पर ऐसे हम आपको टच कर लेते हैं, और फिर आपको हम नाकों के नोस्ट्रिल के दाहिने छिद्र को फिर हम आपको दाहिने आपको अंगूठे से हम बंद करते हैं, और फिर बाएं नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, धीरे धीरे मध्यम गति से और गहरी सांस हम लोग लेते हैं,
और फिर उसके बाद में फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल यानी बाएं नोस्ट्रिल को फिर हम रिंग फिंगर से बंद करते हैं और फिर दाहिने नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते हैं। पुनः आपको दाहिने नोस्ट्रिल से सांस को लेते हैं और फिर बाएं नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ते हैं। ये क्रिया ही आपको अनुलोम विलोम कहलाती है। चलिए हम दिखाते हैं अनुलोम विलोम कैसे कर रहे हैं। इस तरह हम 15 से आपको 20 बार इस आपको क्रिया को करते हैं, जिसके चलते हमारे आपको फेम और फिर हमें भरपूर मात्रा में हमारे शरीर के विभिन्न ऑर्गन में ऑक्सीजन की भी सप्लाई होती है, ब्लड का सर्कुलेशन भी तेजी से होता है ना। अब इसका दूसरा चरण आपको कपालभाति एक ऐसा आपको प्राणायाम है जिसको हम अलग से अगर हम देखते हैं, जिसकी शाब्दिक अर्थ की हम इस पर विचार करते हैं तो कपाल मीन्स होता है माथा और मस्तिष्क, है ना। और फिर भाति, है ना, भाति जिसको हम प्रकाशमान या कहते हैं, या योग के 3 चरण में जैसे योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन यानी ध्यान। तो आज हम लोग योग के द्वितीय चरण यानी प्राणायाम के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो प्राणायाम में हमने इसके पहले आपको प्राणायाम करने का तरीका बताया था। आज हम उसी क्रम में आपको कपालभाति एक प्राणायाम जो आपके शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम है उसके बारे में हम बताएंगे। तो कपालभाति से करने से आपको कौन कौन लाभ हो सकते हैं, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद में हम कपालभाति क्रिया को करके आपको दिखाएंगे। जैसे आपको कपालभाति से आपको लाभ होता है, हमारी पेट की मांसपेशियां मजबूत होती है, हमारी पाचन क्रिया स्ट्रांग होती है और फिर आपको हमारे फेफड़ों की कार्य क्षमता भी बढ़ती है और फिर आपको पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं। इस तरह के लाभ आपको कपालभाति प्राणायाम करने से आपको होता है। तो कपालभाति का शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं तो कपाल में होता है मस्तक यानी माथा और फिर भाति यानी चमकना या प्रकाशमान होना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यानी मस्तिष्क को यानी माथा को प्रकाशमयी या तेजस्वी बनाने में जिस प्रणाली या प्राणायाम का आपको किया जाता है उसको हम कपालभाति के नाम से जानते हैं। यानी मस्तिष्क को प्रकाशमान या तेजस्वी बनाने वाली प्राणायाम को हम कपालभाति के नाम से जानते हैं। चलिए हम इसके बारे में बताते कपालभाति करते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रजासन में बैठ जाइए और फिर आप गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस में आपकी पेट में आपको आपके लंग्स में हवा जब भर जाएगी तो फिर आप पेट को अंदर खींचेंगे, दबाव डालेंगे, है ना। जैसे दबाव डालेंगे तो फिर आपका वो सांस आपके नाकों के द्वारा आपको बाहर निकलेगा, है ना। इसको हम पहले स्लो स्पीड से धीरे धीरे करेंगे, जैसे हम आपको करके दिखा रहे हैं। हम गहरी सांस भरे हुए हैं और इसमें हम क्रिया करेंगे लेकिन सांस हम आपको लेंगे नहीं, स्वतः प्राकृतिक रूप से ही आपकी सांसें आपको नाकों द्वारा आपके लंग्स में भरेगी। आप केवल पेट पर आपको मसल्स पर, पेट के मसल्स पर प्रेशर बनाएंगे तो फिर दबाव बनेगा तो फिर आपकी सांस आपको बाहर आएगा। इस तरह हम करते हैं आपको कपालभाति।
आपको विभिन्न चरणों में हम आज आपको प्राणायाम के बारे में जान रहे हैं। तो आज हम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जानेंगे कि भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है, इसको करने से कौन कौन से हमको लाभ मिलते हैं और फिर ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे आपको इस प्राणायाम को, भस्त्रिका प्राणायाम को करने पर हमारे फेफड़े की कार्य क्षमता को बढ़ाता है और ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को भी बढ़ाता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन को मजबूती प्रदान करता है और थकान कम करने में मदद करता है और मानसिक सुस्ती को भी दूर करने में मदद करता है ये आपको प्राणायाम। तो भस्त्रिका यानी भस्त्रा लोहार की धौकनी या भाती इसको कहिए, और भस्त्रिका धौकनी के समान कार्य करना। यानी हम पहले आपको ये देख लेते हैं कि धौकनी होता क्या है ना। लोहार आग को तेज करने के लिए धौकनी का प्रयोग करते हैं, है ना। आपको जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको हम धौकनी के नाम से हम जानते हैं, या उसको भाथी भी कहते हैं, जो आग को तीव्र रूप से प्रज्वलित करने के लिए उसका उस आपको मतलब औजार का लोग प्रयोग करते हैं, यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो धौकनी या भाथी के समान चलने वाली सांस, है ना, धौकनी या भाथी के समान चलने वाली श्वास, यानी श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया धौकनी के समान होती है। यानी जल्दी जल्दी आपको लोहार की भाथी के समान होती है, इसी को हम कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसमें आपको सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि ब्रजासन में हम बैठे हैं और धौकनी में क्या होता है कि दोनों नाकों के दोनों नॉस्ट्रिल से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं जल्दी जल्दी। यही है आपको भस्त्रिका प्राणायाम, है ना। इसके लाभ के बारे में हमने बता दिया, है ना। के बारे में जानते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। इसमें हम नाक के दाहिने नॉस्ट्रिल से गहरी सांस लेते हैं और बाएं नॉस्ट्रिल से छोड़ते हैं। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है और गर्मी आपको बढ़ाती है। और दूसरा इसका एक है चंद्रभेदी प्राणायाम। तो चंद्रभेदी प्राणायाम में इसमें नाक के राइट नोस्ट्रिल्स को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं, है ना। यानी आपको सूर्यभेदी में हमने क्या किया था, आपको राइट नोस्ट्रिल से सांस लिया था, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको छोड़ा था। और इसमें आपको चंद्रभेदी आपको प्राणायाम में हम आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेते हैं और राइट नोस्ट्रिल से सांस को छोड़ते हैं। और इसमें आपको लाभ मिलता है, शरीर को शीतलता प्रदान करता है और मन को शांत करने में लाभ मिलती है।